भगवान का हनुमान जी को प्रणाम मान देवी बाबा भोले जी को प्रणाम परमात्मा में आज के चलते चर्चा की संख्या भक्ति क्यों करते हैं। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मान देवी बाबा भोले जी को प्रणाम परमात्मा में हम जब सूरज निकलने के पहले हमारे बाबा ने विनती करने इसलिए बोले क्योंकि जब लक्ष्मण जी को बाण लगी थी तो जब ऋषि मुनि एक साथ ने आदेश किए कि संजीवनी बूटी सूरज निकलने के पहले अगर लाओगे तो इसका अमृत रस निकाल कर उसको खिलाएंगे तो जीवित हो सकता है। तो जब हनुमान जी पर्वत पहाड़ पर गए तो रावण ने पूरे जोत जगवा के हर पौधे में उसने रावण ने जला दिया जोत। तो बाबा हनुमान जी ने जब पहचान करने के लिए समय नहीं था तो पूरे पर्वत उठा के लाए और वहाँ से ऋषि मुनि ने संजीवनी बूटी निकाल कर लक्ष्मण जी को पिलाए तो जीवित हो गए। इसलिए हमें सुबह विनती करने के पहले सूरज निकलने के पहले जो हम विनती करते हैं तो जो हम तीर्थ बनाते हैं जितने भी अपने को परेशानी रहती है तो तीर्थ में हमें संजीवनी बूटी का रस हमें भी मिलती है, इसलिए हमारी परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए हमें बाबा ने सूरज निकलने के पहले विनती करने बोले। सुने कि नहीं जी सबने जी? क्यों करने बताएं तो बाबा ने अभी विचारों में थी बाबा की सेविका बिजली सेविका भाई जिन्होंने बताया कि हम सूर्य उदय होने के पहले हमें बाबा ने विनती क्यों करने बताए, तो बहुत अच्छे विचारों से सेविका भाई ने हमें अवगत कराया। ऐसे विचारों को हम शिक्षिका को रखते हुए आना चाहिए। मैं उपस्थित सभी शिक्षिका की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेवक योगेश मथुरे जी। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उचित स्तर पर लाने मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। पहला नियम जो 5 नियम में से पहला नियम जो फंड दान यानी भवन निर्माण के लिए फंड दान हेतु दान करना। इसके बाद में जब सब सेवकों के द्वारा भवन निर्माण हुआ तो उसमें 5वां नियम जो हमारी जो देश की इंदिरा गांधी के द्वारा बाबा के इसमें अपने परिवार यानी अपने परिवार मर्यादित रखना, इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पालन करना। तो मर्यादा जी भगवत नाम मर्यादा जी भगवत नाम, तो इसमें हमारे मानदेय बाबा झुमदेव जी ने वो नियम लागू इसलिए इंदिरा गांधी के द्वारा इसलिए लागू किया गया कि हमारे परिवार छोटा परिवार हो और सुखी परिवार हो। इसलिए मानदेय बाबा झुमदेव जी को इंदिरा गांधी ने एक राय दी थी तो बाबा ने ये लागू किया गया। ठीक है, नमस्कार। जो अभी सेवकी ने बताया 5 नियम में से 5वां नियम, इसके पहले जो भी है वर्तमान में जीवन में चलने के लिए गृहस्थी स्तर पर लाने के लिए मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। उसमें से 5वां नियम है अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। ये नियम अभी जो वर्तमान में चल रहा है। इसके पहले जो नियम था मानव मंदिर सजाने हेतु फल राशि अनुदान करना, तो यह नियम बाबा ने 16 अगस्त 1984 से बंद किए, क्योंकि जब भवन बन के तैयार हो गया तो सेवकों की पारिवारिक स्थिति निम्न स्तर पर जा रही है, उसको देखते हुए बाबा ने अपना परिवार मर्यादित नियम लागू करना यह प्रारंभ किया। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेवक बिजली सेवक जी आप बताएंगे हम हवन बढ़ाते समय विनती कितने बार बोलते हैं और कहाँ बोलते हैं?
कृपया जाकर के हम सब एक मिलके भगवान भगवान नाम स्मरण करेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए इसका परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत वार्ड नंबर 4 टोटल में बाबा के सेवक की छोड़ी के लिए निवास स्थान में भगवान की साप्ताहिक बैठक जारी। इस बैठक में षष्ठी की विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हुए। मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सबके सदगुरु मानते हैं कि बाबा उपस्थित हुए। मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक कहते हैं विपारक संचालक महोदय जी उपस्थित हुए। मेरा प्रणाम। उसी प्रकार देवल परिसर से सहकार्य पिताजी जी उपस्थित हुए। मेरा नमस्कार। आए हुए सभी सेवक को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा प्रणाम परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक आज की बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे पूछे हम कार्य के दौरान हम कितने बार विनती करते हैं, कहाँ करते हैं, पूछे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा प्रणाम परमात्मा एक। पहले विनती हम करते हम कपूर जलाते उस समय जब हम दीपक जलाते, घी का दीपक जलाते, तेल का दीपक, फिर घी का दीपक। उसके बाद हम जब कपूर जलाते नारियल रखने के बाद उस समय हम पहली विनती करते हैं। उसके बाद हम जब हवन चालू करते उस समय हम इन्हें हवन में आहुति डालने के समय हम दूसरी विनती करते हैं। और तीसरी विनती हम हवन पश्चात हवन संपन्न होने के बाद हम तीसरी विनती करते हैं। ठीक है सर? बता रहे हो लेकिन थोड़ा विस्तार पूर्वक बता। नमस्कार। हम सर्वप्रथम पहली विनती जब घी के दीपक की पूजा होने के बाद नैवेद्य अर्पण करते हैं, कपूर जलाकर हम शुभ की विनती पहली बार बोलते हैं। दूसरी जब हवन कुंड जब प्रज्वलित करते हैं तो दूसरी विनती हम वहाँ पर बोलते हैं उनके हवन कुंड की पूजा होने के बाद। और तीसरी विनती जब नैवेद्य की थाली आती है उसके बाद में हम नैवेद्य अर्पण करके हम तीसरी विनती बोलते हैं। ठीक है? संतुष्ट हो गए नहीं? ठीक है, आपने बता दिया ना। इसी क्रम में बैठक को आगे बढ़ाती हुई बाबा की सेवा आप बताओ जी। 3 नियम में 4 तत्वों में से तीसरा नहीं, 4 तत्वों में से तीसरा तत्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शेख जी। उसी क्रम में बैठक को आगे बढ़ाते बाबा की सेवा गुरुनाथ जी। आप बताओ जी, हमारे मानते हैं कि बाबा भीमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना कब की? एक भगवान की प्राप्ति। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी 1949 में की, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद शेख जी। उसी क्रम में बैठक को आगे बढ़ाती बाबा की सेवा बगदरा से निवारी जी आप खड़े होंगे। आपको प्रार्थना हुई कि नहीं सर जी? हाँ हो गई, बोल के बताओ।
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत की बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म को साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। परमात्मा एक मरिया जी भगवत नाम को दुखदारी दूर करते उद्धार इच्छा अनुसार हो गए। बाबा ने भगवत गुरुओं के 3 शब्द दिए अपने परिवार और सेवकों में। पहला सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम दिए। जैसे एक भगवान माना, सत्य, मर्यादा, प्रेम, परिवार सेवकों में स्थापित करना, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब, टानिक, सट्टा, लॉटरी, पटरी, मुर्गी, काटी, चोरी करना, झूठ बोलना, कुरूप करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्द में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाले कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर। जैसे कि दूसरा नियम है, उसमें थोड़ी मिस्टेक में सुधार करोगी। और तीसरा नियम के अंतर्गत इसमें शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, ये सब चीज़ें हैं, ये सब पूरे बोलोगी है। तो दूसरा नियम है सत्य, मर्यादा और प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित करना। 2 बार और है ना, तो सुधार करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। इसी क्रम में